थोड़ी देर दे विच मुख मंत्री भगवंत मान पंजाब के चैंपियंस नूं करनगे सन्मानित। कॉमनवैल्थ जेतू 19 खिडारियां दा होवेगा सन्मान। मूसेवाला कतलकांड दे विच पुलिस की चार्जशीट दे विच 122 गवाह। मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह दे सने थार दे विच मौजूद दोवें दोस्त मुख गवाह। जवाहर के पिंड दे दर्जन भर दे करीब लोग गवाहां दे विच शामिल। सोनाली फोगाट की मौत मिस्ट्री ते वड्डा खुलासा। मौत तो पहला फोगाट दीआं सीसीटीवी तस्वीरां आईआं सामने। पीए दे सहारे चलदी हुई नजर आ रही है सोनाली नूं दित्ती गई सी ड्रग। आशू की हिमायत के विचाले सुखपाल खैरा की अपनी ही पार्टी नूं नसीहत। एक कोशिश नूं बचाउण दे विच ना लगे पार्टी। होर भी ने कई मसले। गुलाम नबी आजाद के अस्तीफे तो बाद कैप्टन का कांग्रेस से वड्डा हमला। बोले कांग्रेस की हालत इन्नी पतली कि मुमकिन नहीं वापसी। कई आगुआं दे खून पसीने दे नाल बनी पार्टी ते नहीं हो सकता एक दा राज। मलोट दे विच 24 साला नौजवान की ओवरडोज के नाल मौत। बांह दे विच लग्या होया सी टीका। परिवार के मुताबिक पिछले 1 साल तो नशा लै रहा सी नौजवान। संगरूर के खनौरी के 10 साला नाबालिग के नाल दरिंदगी। मासूम के हाथ पैर बन के की जबरदस्ती। 55 साला मुलजम गिरफ्तार। कैनेडा के विच सड़क हादसे च जलंधर के नौजवान की मौत। सदमे च परिवार। मृतक दे भारत लियाउण दी कर रहे मंग। भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर रचिया इतिहास। लोजैन डायमंड लीग जितने वाले पहले भारतीय बने नीरज। 99.08 मीटर थ्रो सुट के बनाया रिकॉर्ड। सत श्री अकाल। इस समय बुलेटिन च स्वागत है। मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू। खबरां दे विच सब तो पहला शुरुआत करदे हां सोनाली फोगाट की मौत तो। सोनाली फोगाट की मौत मामले दे विच 2 होर गिरफ्तारियां हुईआं ने। वड्डी खबर है गोवा पुलिस दे वल्लों दस्सी कि क्लब के मालिक नूं गिरफ्तार किया गया। क्लब के मालिक नूं गिरफ्तार किया गया। गोवा पुलिस दे वल्लों 2 होर गिरफ्तारियां कीतियां गईआं ने। पुलिस ने ड्रग पैडलर नूं भी गिरफ्तार किया। सोनाली फोगाट की मौत हुई जिस तो बाद हुण लगातार कार्रवाई हो रही है। क्लब के बाथरूम दे विचों भी दस्सी कि ड्रग जब्त की गई है। हुण तक मामले दे विच गल की जाए तो 4 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। सोनाली दा पीए सुधीर सांगवान, दोस्त सुखजिंदर सांगवान पहला ही गिरफ्तार ने तो हुण 2 होर गिरफ्तारियां हुई ने। क्लब के मालिक नूं गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि एक तस्वीर बीते दिन सामने आई सी सीसीटीवी तस्वीर जो होटल की है और सवेरे करीब 4 बजे की दसी जा रही है कि किस तरह के नाल अजिही हालत सोनाली फोगाट नूं होटल लिया गया सी पीए दे वल्लों कि उस तो चलिया भी सी नहीं जा रहा। और तस्वीर साफ तौर पर जाहिर ने कि बेहद ही ज्यादा नशे दे विच नजर आ रही है। अजिही स्थिति दे विच सोनाली फोगाट नजर आ रही है कि अपना आप नहीं सांभिया जा रहा। तो हुण इस मामले च 2 होर गिरफ्तारियां कीतियां गईआं ने। गोवा पुलिस दे वल्लों क्लब के मालिक नूं गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने दस्सिया कि ड्रग पैडलर नूं भी गिरफ्तार किया। इस तो इलावा क्लब के बाथरूम दे विचों ड्रग जब्त की गई यानी कि सबूत भी उत्थे ही हाथ लग गए ने कि किस तरह दे नाल उत्थे नशा मौजूद सी। क्लब दे विच नशा लिया जांदा रहा। तो हुण तक मामले दे विच 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। लगातार परिवार इल्जाम लगा रहा है। लगातार इल्जामात ने कि किस तरह दे नाल पीए सुधीर सांगवान दे वल्लों नाजायज फायदा चुकिया जांदा रहा। सोनाली फोगाट दा इल्जाम जिहड़े ने ओह लगातार परिवार लगा रहा और तिखे इल्जाम लग रहे हैं। तो हुण मामले दे विच 2 होर लोगों की गिरफ्तारी हो गई। तो सोनाली फोगाट का मामला कह सकते हैं कि मौत की मिस्ट्री जी बेहद ही इस तरह के नाल बनती जा रही है कि सब्जियां नजर टिकिया ने कि आखिरकार हार्ट अटैक के नाल क्योंकि शुरुआती जो मौत हुई है तो उस कहा गया है 23 अगस्त को जो मौत हुई है तो उस कहा गया कि हार्ट अटैक के नाल मौत हुई है। पहली जानकारी यही आई सी पर उस तो बाद परिवार ने सवाल चुकने शुरू किए। परिवार का कहना सी कि सानू हमेशा तो ही गल्लां जिहड़ी है सोनाली फोगाट दसदी रही है कि किस तरह के नाल उस दे नाल जबरदस्ती भी हुंदी रही है। जान बुझ के उसनू इस तरह के नाल हालात भी बना दिते गए ने कि वह बयान भी कर सकती है पर अंदर बहुत कुछ उसदे सी और उसदे जीजे दे वल्लों भी दस्सिया गया कि किवें सारी गाथा सोनाली फोगाट दे वल्लों समय समय ते बयान की जाती रही है। पर हुण जिथे ये गिरफ्तारियां हुई ने तो उस तो बाद एक जो वीडियो कल सामने आई है सीसीटीवी वीडियो तो साफ तो तौर पर अंदाजा लगता है कि किहो जे
स्थिति दे विच उस वेले सी सोनाली फोगाट जिस वेले ये मौत हुई है, क्योंकि 23 अगस्त को सवेरे ये मौत की खबर सामने आती है। सवेरे ये मौत हुई है, पर एक रात पहला की होया, एक रात पहला अजिहा की होया कि हालात अजिहे बने कि उसकी मौत हो गई। हार्ट अटैक के नाल मौत नहीं हुई है, पोस्टमार्टम तो भी कह सकते हैं अंदाजा लगता है, क्योंकि शरीर ते सट्टां ते निशान लगे ने शरीर ते, और उस तो इस साफ तौर ते बाद जिहड़ा है कतल दा पर्चा भी दर्ज कर लिया गया गोवा पुलिस दे वल्लों। यानी कि किते ना किते शक जाहिर है, जो लगातार परिवार कह रहा है कि जहर दे के मारा गया है या फिर एक कुदरती मौत नहीं है, कतल किया गया। इस नूं परिवार लगातार कतल दस रहा है। उन्हां दा यह कहना है कि ये कुदरती मौत नहीं है। ते आखिरकार किस तरह दे नाल असीं हुण इस गिरफ्तारियां नूं वेख पा रहे हैं, किस तरह दे नाल इस सारे मामले नूं वेख पा रहे हैं, तां इत्थे ही दो साडे नाल पत्रकार मौजूद ने, अंकित दुदानी ने, तां दूसरे पासे धीरेंद्र चौधरी ने साडे नाल। अंकित, सबसे पहले आपसे जानकारी चाहेंगे, जो और दो गिरफ्तारियां हुई हैं, क्लब के मालिक को गिरफ्तार किया गया है, ड्रग मिली है बाथरूम से, तो कह सकते हैं कि अब यहां पर पूरी कड़ी जो है वो नजर आ रही है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि लगातार जो गुत्थी है वो उलझती ही जा रही है, और उलझती नहीं, ये कहेंगे कि सुलझती जा रही है, क्योंकि दो पहले गिरफ्तार हो चुके, वो पीए की बात करें सुधीर सांगवान की या सुखविंदर की बात करें, वो दोनों पहले गिरफ्तार हो गए थे। उनको तुरंत ही मामले में हिरासत में ले लिया गया था। उसके बाद धारा 302 लगाई गई, हत्या की धारा लगाई गई, और बाद में कल उनकी गिरफ्तारी भी दिखा दी गई। तो कल जो आईजी बिश्नोई जो हैं, ओमवीर बिश्नोई जो हैं, उनके द्वारा जब प्रेस वार्ता करके खुलासा किया गया तो कहीं ना कहीं दूध का दूध और पानी का पानी हो गया, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्राथमिकी तौर पर जो ये मामला हार्ट अटैक का लग रहा था कि हार्ट अटैक होकर के मौत हुई है, लेकिन हार्ट अटैक का ये मामला नहीं है। जो आरोपी हैं, वो चाहे सुधीर सांगवान हो या सुखविंदर हो, उन्होंने ये कबूल कर लिया है कि उन्होंने ड्रग्स पिलाई थी, और ड्रग्स क्या थी, कौन सी थी, सिंथेटिक ड्रग थी, तो अभी उसका नाम नहीं पता चला है। तो क्लब में वो ड्रग्स पिलाई गई थी। ड्रग्स पिलाने के बाद जब उसकी सोनाली फोगाट की हालत खराब हुई है, तो उसके बाद 2 घंटे तक वो बाथरूम में लेकर के बैठे रहे, और क्या वहां उनको ठीक करने की कोशिश की गई, लेकिन वो ओवरडोज के कारण कहीं ना कहीं मौत हुई है। तो ये कहीं ना कहीं सारी बातें निकल करके कल सामने आई। आईजी जो ओमवीर बिश्नोई हैं, उन्होंने बताई है, तो उसी से कड़ी जुड़ती चली गई थी, और 2 वो पहले गिरफ्तार हो चुके थे, और अब क्लब के जो मालिक हैं और जो जिसने ड्रग सप्लाई की थी, ड्रग पेडलर जो है, उन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ओमवीर बिश्नोई ने इतना भी बताया था आईजी ने कि अभी इस कड़ी के अंदर और भी नाम जुड़ सकते हैं, जैसे कि जो रिजॉर्ट से ड्राइवर जो है, टैक्सी ड्राइवर जो है, जो क्लब लेकर के आया था, जो क्लब से और बाद में रिजॉर्ट लेकर के गया, तो वो जो टैक्सी ड्राइवर है, वो उनकी भी पहचान हो चुकी है। उनसे भी बातचीत की जाएगी कि उस समय कैसे हालात थे। जिस तरह से हमने सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, और सीसीटीवी फुटेज में देखा है कि सोनाली फोगाट चल करके जा रही है, लेकिन वो चलने की हालत में नहीं है, कहीं ना कहीं नशे की हालत में दिख रही है, और वो खुद चल भी नहीं सकती। हाथ गले में हाथ डाल करके और पकड़ करके लेकर जाया जा रहा है, वो सुधीर सांगवान के द्वारा, सुखविंदर पीछे पीछे जा रहा है, तो वो फुटेज भी सबके सामने आई है। तो कहीं ना कहीं पूरा मामला अब साफ होता हुआ नजर आ रहा है। जो घर वालों के आरोप थे, घर वालों ने साफ तौर पर यही कहा था कि ये नेचुरल डेथ नहीं है, हार्ट अटैक से डेथ नहीं है, ये हत्या की गई है। तो अब कहीं ना कहीं वो हत्या सामने होती हुई नजर आ रही है कि हत्या ही हुई है। जी बिल्कुल, खास तौर पर अंकित यही सवाल है, और ये भी अहम सवाल है कि अगर ड्रग दी गई है तो ड्रग जबरदस्ती दी गई, ये सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि ये मामला अभी जो है पुलिस के अधीन है। तो धीरेंद्र चौधरी हमारे साथ हैं। धीरेंद्र, अगर बात की जाए तो परिवार लगातार कह रहा है कि जहर दे के मारा गया है, ये कुदरती तौर पर जो है वो मौत नहीं हुई है, ये कत्ल किया गया है। अभी की बात की जाए तो 2 और गिरफ्तारियां हुई हैं। देखिए, जो 2 गिरफ्तारी हुई है वो लाजमी थी, क्योंकि एनडीपीएस एक्ट के तहत अगर आप इस तरह से ड्रग्स यूज़ करते हैं या फिर यूज़ करने के लिए किसी को मुहैया कराते हैं, उसके लिए आप भी दोषी हैं, और इसमें आपको कम से कम 10 साल की सज़ा हो सकती है। तो कहीं ना कहीं क्लब का मालिक जिसने अपने जो उसका स्थान था वहाँ पर वो ड्रग्स प्रोवाइड कराई, और दूसरा जो डीलर, जो सप्लायर था, जो सप्लाई करके गया, वो भी इसमें दोषी है। उन दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और जिस तरह से जो सीसीटीवी फुटेज आई थी, उसमें सोनाली फोगाट दिखाई दे रही है कि किस तरह से वो अनकॉन्शियस जा रही थी। अनकॉन्शियस का मतलब
मतलब ये है कि वो अपने होशो हवास में नहीं थी, तो उसको वहाँ पर लेके जाया गया। तो मान के चला जा सकता है कि शायद ये ड्रग ओवरडोज के साइड इफेक्ट्स हैं, जिसकी वजह से वो अपना नियंत्रण खो बैठी और उसके साथ ये बड़ा हादसा हुआ। सुधीर और सुखविंदर, जहाँ तक इन दोनों की बात है, सुधीर का परिवार रोहतक में ही रहता है, लेकिन उसके परिवार का कहना है कि तकरीबन 3 साल से उनका उससे किसी तरह का कोई संपर्क नहीं है। लेकिन सुखविंदर के परिवार के लोगों का ये जरूर कहना है कि वो इस मामले में दोस्त जरूर है सुधीर का, लेकिन शायद उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकती, क्योंकि सोनाली फोगाट से इतने अच्छे संबंध उसके नहीं थे, सिर्फ सुधीर का दोस्त था। और जिस तरह से अभी इसकी परतें खुलती जा रही हैं, किस तरह से पहले ये केस बताया था सुधीर सांगवान ने कि हार्ट अटैक सोनाली को हुआ था, वो एक झूठ बोला गया था। उसके बाद जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन होती गई, पता चलता गया कि किस तरह से ओवरडोज की वजह से, ड्रग ओवरडोज की वजह से ये हादसा हुआ। हालांकि इसके बाद और भी कुछ कहानियां सामने आ सकती हैं, तथ्य सामने आ सकते हैं कि किस तरह से इन लोगों ने उस सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश की, लेकिन हैंडल नहीं कर पाए, या फिर सोनाली फोगाट के साथ कोई हादसा भी हुआ, ये अभी कहना जल्दबाजी है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अभी बड़ी खबर ये है कि सुखविंदर और सुधीर को तो गोवा पुलिस अरेस्ट कर चुकी है। अब जो क्लब के मालिक और जो सप्लायर थे, ड्रग सप्लायर, उन दोनों को भी अरेस्ट कर लिया। जी बिल्कुल, बहुत बड़ा मसला है। हालांकि ये भी बहुत सवाल है कि अभी जो ड्रग ली गई है, क्या वो जबरदस्ती दी गई है, ये भी बहुत बड़ा मामला है। बहुत बहुत शुक्रिया अंकित और धीरेन्द्र आपका तमाम जानकारी के लिए। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਪੇਚੀਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਸੁਲਝਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਈਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਗੋਆ ਦੇ ਆਈਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਰਗ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਡਰਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਉੱਥੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਕੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਏ ਨੇ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ, ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤੜਕਸਾਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਜਿਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਡਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 2 ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਦਾ ਭਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪੀਏ ਤੇ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੋਨਾਲੀ ਦੀ ਮੌਤ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। रिंकू फोगाट हमारे साथ है। रिंकू, आपको क्यों लग रहा था कि ये मर्डर है? मर्डर तो ये हमें तो क्लियर था जी, क्योंकि हमारी लास्ट नाइट सोनाली जी से बात हुई, मेरी मदर की, मेरी 2 बहनें और मेरे जीजा जी की, जिसमें उन्होंने क्लियर बताया था कि मेरे खाने में कुछ मिला दिया गया है और मेरे साथ में सुधीर सांगवान और सुखविंदर है, तो ये मेरे साथ कुछ भी गलत कर सकते हैं, और इस चीज़ का अंदेशा था। और इन्होंने एक बात और बताई, जिस तरह फरवरी 2021 में एक संत नगर हिसार में सोनाली जी के घर में एक चोरी हुई थी 35-40 लाख रुपए की, तो उसमें सुधीर सांगवान और उसके दोस्त इन्वॉल्व थे, ऐसा सोनाली जी ने हमें बताया। और उन्होंने बताया कि कल मैं वहाँ से हिसार से चलूँगी और आते ही इस पर पुलिस कार्रवाई करवाऊँगी। इससे पहले भी सुधीर की कोई गतिविधि इस तरह से संदिग्ध लगी आप लोगों को? खाने पीने के बारे में तो 2.5-3 महीने से लगातार यही चीज़ें आ रही थी सामने, जिस तरह वो हर बार, जिस तरह मेरी माता जी से बात होती है, घर में किसी फैमिली मेम्बर से बात होती, तो बार बार यही चीज़ें रिपीट करती थी कि सुबह का खाना जो है वो खाने के बाद में कोई दिक्कत नहीं होती है, हेल्दी रहते हैं, सब कुछ ठीक है। लेकिन शाम का खाना जो भी है, जब भी खाती हूँ तो मेरे को मेरे हाथ पांव सुन्न हो जाते हैं, हाथ पांव जवाब देने लग जाते हैं, और जिस तरह बिस्तर पे, बेड पे एक बार लेट गई तो उठने की हिम्मत नहीं रहती। अच्छा, शुरू में गोवा पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पर भी आशंका थी कि सही ढंग से इन्वेस्टिगेशन नहीं, अब संतुष्ट हैं आप? शुरुआत में तो हम अपनी FIR दर्ज करवाना चाहते थे, लेकिन गोवा पुलिस प्रशासन ने कहा कि हमारा यहाँ पर जो है रूल फॉलो, हम अपने हिसाब से अलग है सिस्टम, पहले मेडिकल रिपोर्ट होगी और उसके बेस पे FIR दर्ज होगी, और वो उसी के बेस पे मेडिकल हुआ, मेडिकल के बेस पे ही FIR दर्ज हुई। एक आखिरी सवाल, ये कोई राजनीतिक साजिश तो नहीं लग रही आप लोगों को? ये अब गोवा पुलिस प्रशासन के ऊपर है, वो कितने गहराई तक इंक्वायरी करते हैं, तो उसमें सब कुछ दूध का दूध और पानी।
ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਵੀ ਪੀਏ ਸੁਧੀਰ सांगवान ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਏ ਸੁਧੀਰ ਸੋਨਾਲੀ ਦੀ ਕਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੋਨਾਲੀ ਨੂੰ ਆਦਮਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। पहले आप जब गोवा गए क्या सिचुएशन थी? हम गोवा गए, हम तो नॉर्मल ऐसे गए थे कि जैसे कोई हार्ट फेल या हार्ट अटैक हुआ है उनको। जब वहाँ हम उतरे तो एयरपोर्ट पे हमने देखा कि सुधीर भी नहीं आया हुआ वहाँ। चलो कोई बात नहीं, बिजी होगा, हॉस्पिटल में होगा या जो भी होगा। फिर हमने उसको फ़ोन किया, सुधीर कहाँ हो? वो बोला कि मैं तो होटल में हूँ। बोला आपका क्या प्रोग्राम है? हमने कहा हम तो हॉस्पिटल जा रहे हैं। तो बोला मेरी ज़रूरत हो तो बता देना, मैं आ जाऊँगा। अच्छा। हाँ, मतलब उसको ज़रूरत महसूस होएगी तो फ़ोन करेंगे, मतलब इतनी बड़ी बात होगी। वो ज़रूरत ही मान रहा था कि मुझे हॉस्पिटल में जाना चाहिए। उसके फैमिली मेम्बर आए हैं, कुछ पूछेंगे, कुछ बताएंगे। फिर हमने जब डेड बॉडी देखी तो सोनाली जी का पूरा फेस उस टाइम ब्लू 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 उन पे स्पॉट थे, जैसे कोई नशीला पदार्थ या हार्ट अटैक से तो ऐसा फेस पे कभी होगा नहीं। हार्ट अटैक में तो फेस वाइट हो जाएगा, येलो हो जाएगा, ब्लू नहीं होगा। तो शुरू से ही आप आशंका जाहिर कर रहे थे और आज गोवा पुलिस ने ये उन दोनों को अरेस्ट भी कर लिया। हाँ जी, बिल्कुल अरेस्ट डाल दिया उनकी। पोस्टमार्टम होते ही जैसे कि डॉक्टर की ओपिनियन पे उन्होंने उन पे एफआईआर भी दर्ज कर दी थी 302 की मर्डर की, और आज उनका अरेस्ट भी डल गया। जैसे डीजीपी गोवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि नशीला पदार्थ भी दिया गया उनकी सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर डालते हुए, सीसीटीवी फुटेज में भी आया। आप लोगों को आशंका क्यों हुई? क्योंकि इतना विश्वास पात्र जो हमेशा साथ रहता है इस तरह का कृत्य कर सकता है? उसी दिन पहले रात को सोनाली जी का जैसे फ़ोन आया था तब वो घर पे सारे बता रही थी, थोड़ा डिप्रेस भी लग रही थी, थोड़ा घबरा भी रही थी, थोड़ा ये बोल रही थी कि 2021 में जो चोरी हुई थी उसमें भी सुधीर सांगवान का याद था और बहुत से राज हैं वो मैं भी फ़ोन पे सारा खुल के नहीं बता सकती। मेरे साथ बहुत गलत भी किया है इसने और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। फिर उनके ब्रदर ने, जीजा ने यही कहा कि आप वापस आ जाओ, हरियाणा आके कार्रवाई करेंगे। ये अभी इससे कुछ ऐसा बात मत करना कि इस पे कोई डाउट या शक इसको हो। या ऐसा तो नहीं कि सुधीर को पता लग गया कि सोनाली ने अपने परिवार के लोगों से संपर्क किया और शायद पोल खुलने वाले? शायद, क्योंकि उसकी मदर से लास्ट 1 ही मिनट बस फ़ोन लगा ही था, 1 मिनट बात हुई थी, इतनी देर में फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया, जैसे कि पीछे किसी ने फ़ोन डिस्कनेक्ट किया है। लेकिन उसके बाद वो को क्लब में लेके गया है, क्योंकि सोनाली जी तो कह रहे थे मेरी तो तबीयत ख़राब है, मैं तो होटल में हूँ। तो जिसकी तबीयत ख़राब हो वो होटल से वहाँ उसको ये बोल के लेके गया था कि हरियाणा से कुछ कलाकार आए हैं, हमारा कल शूट है, हमें सुबह लोकेशन भी देखनी है और जो हमने सेलेक्ट की है वो आपको दिखानी है मैडम। तो आप सुबह तो कहाँ जाएंगे? तो आप एक बार अभी चल पड़ते हैं क्लब में। हाँ, हरियाणा से कुछ कलाकार आए हैं, आपकी मीट है। अच्छा, एक बात और सामने आ रही कि सुधीर आमतौर पर यहाँ तक कि परिजनों को भी सोनाली से बात नहीं करने देता था, ये बात सच है क्या? ये तो आपको पूरा आदमपुर हल्के के बीजेपी के कार्यकर्ता, जो भी आम वर्कर, आम जनता, वो ही बता देगी कि सुधीर सांगवान कितना बात करवाता था, कितना मिलवाता था, क्या करता था। फ़ोन दोनों अपने पास रखता था, किसी का मैसेज आगे कन्वे नहीं करता था। अच्छा, एक आखिरी सवाल, मनसा क्या लग रही थी आप लोगों को? इसकी क्या मनसा है? मनसा प्रॉपर्टी की है। कैसे? जैसे एक फ्लैट उतरवा लिया, एक उतरवाया है, 2 नाम करवाए हैं, बाकी आगे देखते हैं हम डॉक्यूमेंट जैसे जैसे आएंगे। इसकी भी शायद कोई लीज नाम करवा रखी है या कुछ भी है, वो सारी डॉक्यूमेंट अभी हम बस वही फैमिली वाले अभी डिस्कस कर रहे थे आगे क्या क्या ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੁਧੀਰ सांगवान ਔਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ सांगवान ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਪਰ ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਨਾਲੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਅਕਸਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੰਟੈਕਟਸ ਬਿਲਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਪਾਕ ਨੇ ਔਰ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਦੋਸ਼ਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ऐसा कभी नहीं कर सकता किसी भी चीज़ का। हत्या तो बहुत दूर की बात है, वो किसी को नुकसान पहुंचाने की सोचता भी नहीं है। ये तो हत्या का बहुत बड़ा मामला उस पर आया है, तो सुखविंदर ऐसा कुछ नहीं कर सकता। आपकी बात हुई होगी? हाँ, सुखविंदर से मेरी कल सुबह बात हुई थी। जैसे ही हमारे सामने ये न्यूज़ आई है मैंने उससे बात की है। उसने
बहुत आराम से स्ट्रेस फ्री मेरे को बताया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और मैं घर जल्दी आ जाऊंगा और घबराने की कोई बात नहीं, मेरा इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है किसी भी तरह का। हमने तो ऐसा है जी, बेरा परसों शाम ने बैठे हैं पास का, मैंने कि किसी ने गाँव के बताई ये फोन भरना को पड़ा रही थी। फिर बेरा पाड़ने के बाद में हमने उसके पास फ़ोन किया, पूछा, बोला मैं तो बम्बई के लिए जा रहा हूँ, यहाँ के ऊपर बम्बई का नाम लिया उसने, बम्बई जा रहा हूँ। और ये सब बात है, ये फंसाने वाली है, हमारा लड़का ऐसा नहीं है। सोने का तो हमारे कोई लेनो देनो नहीं था, कोई हमारा बात नहीं थी, कोई हमारी दुश्मनाई नहीं थी। मेरे बेटो गलत फंसा से, मेरे बेटो इस तरह का करते भी नहीं। 4 भैया बाड़ा को 22 से बीरबली से उसका बाप और माँ उसका सारा तक कदे भी छोटी हरकत नहीं करी। बेटो बिजनेस कर दो, माँ हो गो तुम करूँगा और अपने बेटा अपना सब तीन से कर से धरती से। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ, ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ।